Good morning, students. Today we will continue from page number 28. So let's start. Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. तो ग्रिफिन अब लंदन के क्राउडेड प्लेस से जाना चाहता है, तब वो आइपिंग नाम के विलेज में जाता है. वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन. जहाँ लोकल इन क्या होता है? अ स्मॉल होटल. एक स्मॉल होटल में वो 2 रूम्स बुक करता है. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एज एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. और उस समय विंटर सीजन था और ऐसे समय में इनमें एक स्ट्रेंजर का आना बहुत ही अनयूजुअल था. तो अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग. तो इस टाइम एक कोल्ड विंटर के टाइम में एक स्ट्रेंजर का एक होटल में आकर रुकना बहुत ही, और उसके ऊपर से अनकॉमन अपीयरेंस को देखते हुए टंग्स वेगिंग मीन्स लोगों की बातें नहीं रुक रही थी, वो सब इसके बारे में बातें करते थे जो भी इसे देखता था. मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. मिसिज हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, जहाँ इनमें जिस होटल में वो रह रहा था उनके ऑनर की वाइफ थी मिसिज हॉल. तो मिसिज हॉल ने हर एफर्ट किया उनसे फ्रेंडली होने के लिए ग्रिफिन के साथ और उसके बारे में इंक्वायर करने के लिए. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I don't wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. तब ग्रिफिन उन्हें कहता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में, और कहता है मेरा आइपिंग आने का सिर्फ एक ही डिज़ायर है और वो क्या है? सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स एलोन रहना. आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. और वो कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे वर्क में डिस्टर्ब करे. और वो ये भी बताता है कि उसकी जो स्ट्रेंज अपीयरेंस है, क्योंकि उसने फोरहेड पे बैंडेजेस बांधी हुई थी, तो वो कहता है कि एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, कि एक एक्सीडेंट की वजह से उसका फेस जो है वो ऐसा हो गया है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो मिसिज हॉल जब सेटिस्फाइड हो जाती हैं और वो ये समझ जाती हैं कि उनका जो गेस्ट है वो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है. एक्सेंट्रिक मीन्स अनयूजुअल, बहुत ही स्ट्रेंज है वो. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और फिर मोर ओवर ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसे एडवांस में उसकी पेमेंट भी दे दी. मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स. तब मिसिज हॉल उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं. एंड इरिटेबल टेम्पर, एक्चुअल में वो इरिटेट होती हैं मिसिज हॉल उसके बिहेवियर को देखते हुए, बट वो कुछ बोलती नहीं हैं इन्हीं रीजन्स की वजह से कि एक तो उसने उसे एडवांस में पे कर दिया है. But the stolen money didn't last long and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. पर जो ग्रिफिन के पास मनी थी, स्टोलन मनी, वो ज़्यादा देर तक नहीं चली और उसके बाद ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा कि उसके पास अब कोई मनी नहीं है. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. और तब वो मिसिज हॉल को ये प्रिटेंड करता है कि उसे एक चेक मिलने वाला है जिससे कि वो उनकी मनी जो है, उनका रेंट जो है वो पे कर देगा. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. तो इस समय कुछ ही समय बाद क्या होता है? एक बहुत ही स्ट्रेंज एपिसोड होता है. वो क्या? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ. क्लर्जीमैन क्या होता है? चर्च में जो क्रिश्चियंस होते हैं, पादरी जिसे बोला जाता है. अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ, वो दोनों एक बार बहुत शोर आ रहा था उनसे उठते हैं स्टडी हॉल में. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ द मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क. और उन्होंने क्या सुना जब वो डाउन स्टेयर्स आ रहे थे? क्रीपिंग मीन्स मूव क्वाइटली, धीरे धीरे वो डाउन स्टेयर्स आए तो उन्होंने मनी की आवाज़ सुनी, सिक्कों के खनकने की आवाज़ सुनी क्लर्जी मैन के डेस्क से. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर. बिना किसी शोर के, और हाथ में उन्होंने पोकर क्या होती है? एक मेटल स्टिक होती है, और एक स्टिक उनके हाथ में थी जिससे उन्होंने डोर को ओपन किया जल्दी से. सरेंडर, और वो क्या बोलते हैं? सरेंडर मीन्स वो गेस कर रहे थे कि रूम में कोई है और वो उसे सरेंडर करने को बोल रहे हैं.
Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. But वो बहुत ही strange thing थी क्या कि उन्होंने देखा कि room जो था empty था. There was no person. He and his wife looked under the desk and behind the curtains. तब clergyman और उनकी wife ने desk के नीचे देखा, curtains की back side देखा and even up the chimney, चिमनी की side भी देखा. There wasn't a sign of anybody. कोई person नहीं था वहाँ पे. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. और फिर भी जो क्लर्जीमैन का डेस्क था वो ओपन था और उनकी जो घर में रखी हुई मनी थी वो मिसिंग थे. इट मीन्स समवन हैड स्टोलन देयर मनी. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. पूरा दिन क्लर्जीमैन यही बोलता रहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, कि बहुत ही अजीब सी बात हुई है कि उन्होंने वहाँ पे रूम में कोई पर्सन को नहीं देखा, स्टिल उनकी जो मनी है वो स्टोलन हो चुकी है. बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. तब ऑथर बताते हैं कि ये इतना ऑर्डिनरी नहीं था, कि मनी का चुराए जाना इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. उसी मॉर्निंग में कुछ समय बाद मिसिज हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर जो था वो क्या था. सो वी विल रीड टुमारो. That's all for today. I hope it is clear to you. Thank you.